हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। देखिए, हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं इस टाइम। एनिमल किंगडम में भी नॉन कॉर्डेटा कर रहे हैं। नॉन कॉर्डेटा में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सब कुछ कवर कर चुके हैं हम। आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉलस्का और इकाइनोडर्मिटा के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉलस्का के बारे में। मॉलस्का का मतलब क्या होता है? मॉलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। जो इसके इस फाइलम में जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिससे कि अब बॉडी सॉफ्ट है तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पाया जाता है इसमें सेल, जो कि इसका कवच बनाता है। ठीक है, और वो सेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्केरियस सेल होता है। अब देखिए, मोलस्कन्स एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है बट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे वर्टिब्रेट्स हम जब पढ़ते हैं, कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एम्फीबियन कौन है? फ्रॉग है। फ्रॉग एम्फीबियन इसलिए है क्योंकि वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। ठीक है, लैंड पे रहने के लिए उसमें लंग्स हैं और वाटर में रहने के लिए उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेटा हैं, उसका एम्फीबियन, पूरे ही इनवर्टिब्रेट्स में एम्फीबियन कौन है? तो मॉलस्का फाइलम। ध्यान रखिएगा, अगर एम्फीबियंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आ जाए तो मॉलस्का फाइलम के एनिमल्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल लाइफ भी लीड कर सकते हैं, एक्वाटिक लाइफ भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पल्मोनरी सैक भी प्रेजेंट होता है और गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम पाइला की बात करें, एप्पल स्नेल की बात करें, जिसे हम घोंघा भी कहते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रह सकता है। आप देखते हैं क्या बोलते हैं, खेतों वगैरह में जाते हैं तो उसमें पाइला भी प्रेजेंट होते हैं, पाइला भी देखे जाते हैं, तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये, और पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक भी हैं। तो यहाँ पे जब वो टेरेस्ट्रियल रहते हैं तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? पल्मोनरी सैक के द्वारा। पल्मोनरी सैक भी प्रेजेंट है इनमें, पाइला वगैरह में। और रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा कब करते हैं? जब वो एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक मोड में होंगे। ठीक है, पानी में रहेंगे। तो इसके गिल्स को टैनिडिया कहते हैं। सी साइलेंट है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। ये भी ध्यान रखना है कि मोलस्का में गिल्स भी प्रेजेंट है, पल्मोनरी सैक भी प्रेजेंट है, और मोलस्कन्स के जो गिल होते हैं उन्हें टैनिडिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए, ये मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको। ये एप्पल स्नेल है, पाइला। इसकी बॉडी जो है वो बॉडी 3 पार्ट्स में बटी होती है। देखिए, मोलस्कन्स की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। ये चीज देखिए, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, कि एनसीईआरटी में ये लिखा है कि बॉडी अनसेगमेंटेड है, मतलब बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है। और ये भी लिखा है कि बॉडी को हेड, फुट, विसरल मास में बांटा गया है। तो आप ये कहेंगे मैम बॉडी अनसेगमेंटेड है, तो यहाँ तो 3 सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये सेगमेंट नहीं है, बॉडी अनसेगमेंटेड है इनकी। लेकिन इनकी बॉडी को स्टडी करने के लिए हमने इन्हें 3 पार्ट्स में बांट दिया है, हेड, फुट, विसरल मास या विसरल हम्प। ठीक है, बॉडी में सेगमेंट नहीं है इनके, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन इनकी बॉडी हमने अपने स्टडी के लिए, मतलब इसकी बॉडी की स्टडी इजी बनाने के लिए हेड, फुट, विसरल मास में इसको बांट दिया है। हेड, फुट, विसरल मास या विसरल हम्प। ठीक है, अब हेड में क्या क्या प्रेजेंट है? इसके माउथ प्रेजेंट है एंड सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। फुट इसके लोकोमोशन में रोल प्ले करेगा। विसरल हम्प और विसरल मास के बारे में अभी दिखाती हूं मैं। विसरल हम्प क्या है ये देखिए, दिस इज पाइला।
इसकी बॉडी यहाँ पे मैंने सेल नहीं बनाया है, ऊपर का जो सेल प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के ऊपर से, यहां से सेल निकलता है, वो नहीं बनाया अभी मैंने, केवल इसका जो अंदर की बॉडी होती है, मतलब सॉफ्ट बॉडी जो है वो दिखाई है यहाँ पे। देखिए ये है पाइला का हेड, ठीक है, और हेड के बाद ये क्या है, इसका मस्कुलर फुट, दिस इज मस्कुलर फुट। अब इसमें यहाँ पे ऊपर की साइड ये आपको जो हम्प लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है विशरल हम्प, ठीक है, ये क्या है, विशरल हम्प, जिसमें कि सारे विशरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। विशरल ऑर्गन्स क्या है, स्टमक वगैरह ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हार्ट वगैरह। तो ये क्या है, विशरल हम्प। अब एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि इसकी विशरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी थिन स्किन लेयर पाई जाती है, जिसे मेंटल कहते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्किन प्रेजेंट होती है, इसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, MENTLE, मेंटल। ओके, तो यहां पे विशरल हम्प और मेंटल, इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है, कैविटी बनती हुई दिखाई दे रही है, इस कैविटी को ही मेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। विशरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी बन जाती है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर ये क्या है, ये फेदर लाइक गिल्स हैं, यहां पे फेदर लाइक गिल प्रेजेंट होता है, फेदर की तरह दिखा दिया है मैंने, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये कहां प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे बॉडी समझ में आ गई आपको, बॉडी किसमें बटी है, हेड, फुट, विशरल मास या विशरल हम्प में, ठीक है। आगे देखिए, इस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विशरल हम्प इज मेंटल। विशरल हम्प, सिर्फ विशरल हम्प के ऊपर ये लेयर है, ना ही फुट के ऊपर ना ही हेड के ऊपर, केवल विशरल हम्प के ऊपर ये लेयर होगी, जिसे क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या कहलाती है, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, फेदर लाइक गिल। अब इस गिल का काम भी याद रखिएगा आप, ये जो गिल प्रेजेंट है इसमें, वो रेस्पायरेशन का काम तो करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम तो करेगा, साथ में एक्सक्रेटरी फंक्शन भी है इस गिल का, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन दोनों ही हैं इस गिल के। आगे देखिए, अब माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन दैट इज रेड्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन भी चुका है, ठीक है। यहां पे देखिए, ये जो रेड्यूला है वो एक रेस्पिंग ऑर्गन है, मतलब घिसने वाला ऑर्गन। ये जो इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी माउथ में फीडिंग के लिए होता है, ये फाइल लाइक ऑर्गन है। और ये जैसे पत्तियों को जब ये खाता है ना गार्डन वगैरह में, तो उसे पत्ती को घिस घिस के, जैसे हम नेल्स को घिसने के लिए नेल्स को घिसते हैं ना नेल कटर के साइड वाले से, वैसे ही इसमें एक रेड्यूला ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये रेड्यूला, इस रेड्यूला में ऐसे ऐसे करके टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये इन्हें घिसता है अपने जो भी इसका खाने का वो फूड होता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है। किस लिए प्रेजेंट है, फीडिंग के लिए प्रेजेंट है, और रेस्पिंग ऑर्गन है। ये नाम तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको। अब देखिए, मोलस्का में एक कीमो रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं ऑस्फेरेडियम। क्या कहते हैं, ऑस्फेरेडियम। ये वाटर जब एंट्री करता है इनकी बॉडी में मोलस्कन्स की, तो उसके वाटर की केमिकल नेचर को चेक करता है ऑस्फेरेडियम, इसलिए ये कीमो रिसेप्टर है। अब देखिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या क्या है, ये भी मैंने एडवांस में लिखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। देखिए, ऑर्गन ऑफ बुजानस एंड कैबर्स ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि मोलस्का में एक्सक्रेटरी ऑर्गन दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ बुजानस एंड कैबर्स ऑर्गन, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। हमारे अंदर अगर कहें हम कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या हैं, तो हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन है ना, बट इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो क्या है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन जो कि डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा में। अब देखिए इनकी बॉडी कैसी होती है मोलस्का की, बॉडी इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ओके क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हो गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गया है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आते हैं मोलस्का। तो यहाँ पे बॉडी कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम, ट्रू सीलोम कहां से स्टार्ट हुआ, जल्दी बताइए। एनेलिडा से स्टार्ट हो गया है ट्रू सीलोम, तो एनेलिडा के बाद मोलस्का आ रहा है, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, तो ये भी कैसे होंगे, सीलोमेट होंगे। एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सभी कैसे हैं, सीलोमेट हैं, तो ये भी सीलोमेट होंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन कहां से स्टार्ट हुई, एस्केल्मेंथीज से स्टार्ट हुई। एस्केल्मेंथीज में पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला, तो यहाँ एस्केल्मेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक सभी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है इनका, तो यहाँ पे मोलस्का में भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहां से स्टार्ट हुआ, एस्केल्मेंथीज से स्टार्ट हुआ और यहां भी प्रेजेंट होगा। बायलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हुई, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुई, यहां भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बॉडी इनकी अभी मैंने बताया सॉफ्ट बॉडी होती है, इसलिए इनकी बॉडी कवर्ड होती है किससे, एक कैल्केरियस सेल से, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये देखिए, यह है इसका सेल, आपने देखा होगा बहुत जगह सीपी कहते हैं, इसे सीपी पड़े रहते हैं ना, ये गार्डन वगैरह में या बीच पे जाते हैं तब बहुत सारे शीपी पड़े होते हैं, ये इन्हीं के ही पाइला के ही शेल होते हैं। ओके देखिए इनकी बॉडी ये है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी होती है। ये इसका फुट है, क्या है, मस्कुलर फुट, ये इसका हेड है और ऊपर के साइड क्या है, विशरल हम्प है, विशरल हम्प है जो इस सेल के अंदर होगा। और यहां पे देखिए, ये भी देखिए इनकी आईज जो हैं वो ऐसे स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इनकी दोनों आईज। दिस इज सेंसरी टेंटिकल्स। ओके, स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इसका समझ में आया है स्ट्रक्चर। अब देखिए जब ये डर जाते हैं ना, या कोई शिकार देखते हैं या डर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पूरा अंदर कर लेते हैं, इस सेल के अंदर अपनी बॉडी को पूरा समेट लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस डायग्राम के थ्रू देखिए, यहां पे इसका ये क्या है, फुट, मस्कुलर फुट पाइला का, और इसमें मैंने बताया था कि नॉन कॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो वेंट्रल साइड में होते हैं, तो इसके भी डबल वेंट्रल साइड में होते हैं और डबल होते हैं। यहां भी नर्व कॉर्ड कैसे हैं, डबल हैं और वेंट्रल साइड में हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब इसका ये फुट हो गया, मस्कुलर फुट, और ये पूरा हो गया विशरल हम्प। विशरल हम्प के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है स्किन की, सॉफ्ट लेयर, जिसे कहते हैं मेंटल। मेंटल और विशरल हम्प के बीच में जो कैविटी है, इसमें थोड़ी पीछे कैविटी दिखाई दी गई है, ये कैविटी क्या है, मेंटल कैविटी। इसी मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल प्रेजेंट है। गिल का काम क्या है, रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रेशन बोथ। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे इसका माउथ है ये। अब माउथ में ये देखिए, ये रेड्यूला प्रेजेंट है, जिसमें ये देखिए दिस इज रेड्यूला, माउथ के अंदर रेड्यूला प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, एक रेस्पिंग ऑर्गन है, फूड को घिस घिस कर खाएगा। आगे देखिए, अब इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, आपको पता है कि इसमें क्या होंगी, कैपिलरीज तो एब्सेंट होंगी। कैपिलरीज एब्सेंट है तो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली डिप्ड होते हैं किसमें, ब्लड में, डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं ब्लड में। अब इसके जो इसमें जो सीलोम बनेगा, सीलोम पूरा ब्लड से भरा होगा ना, जो सीलोम बताया था मैंने कि सीलोम बनता है बॉडी कैविटी में, जो कि मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच में होता है, सीलोम बन गया। अब वो सीलोम जो है वो कैसा होगा, ब्लड से भरा होगा। तो इसलिए ओपन टाइप, जहां भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपने देख लिया, वो क्या होगा, हीमोसीलिक टाइप होगा, क्योंकि सीलोम जो है वो किससे फिल्ड है, ब्लड से फिल्ड है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हीमोसीलिक टाइप। आगे देखिए,
यहाँ पे देखिए ओपन, अगर मोलस्का में पूछा जाए कि मोलस्का में कैसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो ओपन टाइप लगाएंगे आप, लेकिन यहाँ पे एक क्लास है मोलस्का की, एक क्लास है सिफेलोपोडा। मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा, कई सारी क्लासेस आती हैं लेकिन क्लास आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना नहीं है। इसमें एक क्लास है सिफेलोपोडा, इस सिफेलोपोडा में क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वैसे ओपन टाइप है, बट अगर सिफेलोपोडा है तो सिफेलोपोडा क्लास में जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब सिफेलोपोडा का मतलब समझते हैं कि सिफेलो मीन्स हेड, पोडा मीन्स फुट, तो इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं ना उसके फुट प्रेजेंट होते हैं हेड के ऊपर, हेड और फुट अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। ओके, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं सिफेलोपोडा के, जिनका हेड और फुट क्या होगा, जॉइंट होगा, आपस में अटैच्ड होंगे। अब देखिए मोलस्का कैसे होते हैं, डायोशियस, डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी कैसी होगी, सेपरेट होगी। और ये कैसे हैं, ओवीपेरस, मतलब ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले, एग ले करेंगे। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं आपको, एग्जाम्पल याद करिएगा, पाइला जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल, कॉमन नेम भी आपको लर्न करना है, ये नहीं कि हाँ बस यही नाम कर लिए, कॉमन नेम भी लर्न करने हैं, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, लॉलिगो, स्क्विड, एप्लीसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, सीपिया को कटल फिश कहते हैं, और चीटोप्लूरा को चिटॉन कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, ठीक है। तो फाल्स फिश और ट्रू फिश में भी पूछने को आता है, क्वेश्चन आता है फाल्स फिश और ट्रू फिश पे। तो यहाँ पे जो डेविल फिश और कटल फिश हैं ये क्या है, एक फाल्स फिश हैं, क्योंकि ये तो मोलस्का में आ रहे हैं, और कॉर्डेटा में जो अब हम फिश पढ़ेंगे तो वो अलग फिश हैं, वो हैं ट्रू फिश। यहाँ पे कटल फिश और डेविल फिश की बात होगी, अगर कटल फिश और डेविल फिश दिया है तो वो फाल्स फिश हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, मोलस्कन हैं। आगे देखिए, दिस इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में क्या है, ये देखिए हेड से ही फुट अटैच्ड है, दिखाई दे रहा है आपको, हेड से ही क्या निकले हुए हैं, इनके फुट निकले हुए हैं ऑक्टोपस के, इसलिए ये क्या है, सिफेलोपोडा के मेंबर हैं, सिफेलोपोडा में रखे गए हैं। लॉलिगो में भी देखिए हेड से क्या निकले हुए हैं, फुट, ये लॉलिगो है। सीपिया, सीपिया में भी यही है, देखिए हेड से ही क्या निकले हुए हैं, कई सारे फुट निकले हुए हैं इसके। तो ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, ये तीनों ही किसके मेंबर हैं, सिफेलोपोडा के मेंबर हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं आप, पीवाईक्यू। देखिए मैच द फॉलोइंग, 2021 का क्वेश्चन है ये, चलिए लगाते हैं। फाइसेलिया, फाइसेलिया कहाँ पढ़ाया था मैंने, जल्दी ध्यान करिए। फाइसेलिया का नेम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो फाइसेलिया कहाँ पढ़ाया था, सीलेंट्रेटा में पढ़ाया था मैंने। तो पी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पी का 2 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है। तो 1 और सी तो हम कट कर दें, या तो बी होगा या तो डी होगा। लाइम्यूलस, लाइम्यूलस आर्थ्रोपोडा में पढ़ाया मैंने। लाइम्यूलस क्या है, लिविंग फॉसिल है। तो क्यू का 3 लगा दीजिए, क्यू का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आर का देखिए, एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म, आर का 4 लगा दीजिए। आर का 4 कहाँ है, यहाँ है आर का 4। और पिंक टैडा अभी बताया, पर्ल ऑयस्टर, एस का 1। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी। राइट आंसर क्या है, डी। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, सब कुछ करवा दिया है मैंने। पाइला अभी पढ़ाया है ना। पाइला में क्या प्रेजेंट है, पहले देख लीजिए। पाइला, बॉम्बेक्स, प्लूरोब्रैंकिया, टीनिया। ओके, इसे मैच करना है आपको किससे, फ्लेम सेल्स, कॉम्ब प्लेट, रेड्यूला, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। अब जल्दी से ये बताइए कि पाइला अभी हमने पढ़ा, तो इनमें से पाइला के बारे में हमने क्या देखा, कौन सा स्ट्रक्चर देखा, रेड्यूला, रेस्पिंग ऑर्गन। फटाफट से हम ए को लगा देंगे 3 से।
ए को लगा दिया 3 से, तो यहाँ तीनों जगह ही ए का 3 दिखाई दे रहा है। बॉम्बिक्स कहाँ पढ़ा हमने? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में बॉम्बिक्स पढ़ा। अब आर्थ्रोपोडा में क्या है? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रेशन के लिए, तो बी का लगा दीजिए 4, बी का 4, तो यहां भी है, बी का 4 यहां है। वैसे ही हमें पता चल गया आंसर, लेकिन अभी हम सबका देखेंगे। प्लूरोब्रांकिया, प्लूरोब्रांकिया क्या है? एक टीनोफोरा है। टीनोफोरा में क्या प्रेजेंट है? कॉम्ब प्लेट, तो सी का 2, ठीक है, सी का 2। और टीनिया, टीनिया क्या है? प्लेटी हेलमिंथीस का है। प्लेटी हेलमिंथीस कहां से लगा देंगे हम? फ्लैम सेल्स से, ठीक है। तो पाइला, रेड्यूला, ए का 3, बॉम्बिक्स, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, बी का 4, ए का 3, बी का 4, और प्लूरोब्रांकिया, कॉम्ब प्लेट, सी राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट किससे आ जाएगा? लॉकस्ट, लॉकस्ट पढ़ा है मैंने। और एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। जल्दी बताइए, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री दिखी हमें, लेकिन लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। कहां पे देखने को मिली? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल बताइए। एस्टेरियाज, स्टारफिश, अभी पढ़ाऊंगी मैं इसको। आगे देखिए, बुकलंग्स, बुकलंग्स का क्या है? यहां पे हमने ए का क्या लगाया? 4, ए का 4 देख लीजिए, ए को 4 से बी आंसर आ गया हमारा, है ना। अब बी का 1, बी का 1। बुकलंग्स कहां देखने को मिला? बुकलंग्स आर्थ्रोपोडा में और स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होता है। बायोलुमिनेसेंस, टीनोफोरा, टीनोफोरा फाइलम में देखने को मिला। अब टीनोफोरा का एनिमल कौन है? टीनोप्लेना, तो बायोलुमिनेसेंस लगा देंगे हम टीनोप्लेना से। ओके, आगे देखिए, अब हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा को। मोलस्का कंप्लीट है आपका। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, जिसकी वजह से इस पे क्या पाया जाता है? सेल प्रेजेंट होता है, जो कि कैल्केरियस है। सारे ही पॉइंट्स जितने मोलस्का में करवाए हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, एग्जाम्पल भी, ठीक है। आगे चलिए, इकाइनोडर्मेटा स्टार्ट करते हैं। अब इकाइनो मतलब, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइंस, ठीक है। और डर्म का मतलब होता है स्किन। तो स्किन के ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर, जैसे मैंने बना दूं स्टारफिश, इनकी स्किन के ऊपर, स्टारफिश में 5 आर्म्स, स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस। इसलिए इनकी बॉडी को क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है बॉडी। आगे देखिए, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। ओके, अब ऑल आर मरीन, ये इसके इकाइनोडर्मेटा में जो भी एनिमल्स होंगे सारे खारे पानी में प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में कोई नहीं पाया जाएगा, सारे ही मरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। और एक फाइलम और मैंने बताया था जिसके भी सारे एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन थे। जल्दी बताइए कौन सा फाइलम है वो, सोचिए और बताइए। टीनोफोरा, ठीक है, वो कौन सा फाइलम है? टीनोफोरा। तो दोनों ही फाइलम में एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, इकाइनोडर्मेटा एंड टीनोफोरा। आगे देखिए, यहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। एडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडियल सिमेट्रिकल। शुरुआत से ये पॉइंट बताते आ रही हूं मैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होते हैं उनमें तो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बट लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया, ये अभी मैंने करवाया। और देखिए यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये इनके एनिमल्स कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट बॉडी होगी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा इनका? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। एस हेलमिंथीस से स्टार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होना, तो यहाँ पे ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होगा। और यहाँ पे देखिए, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, मतलब जो नीचे की साइड होगी वो वेंट्रल साइड होगी,
लोअर साइड की, इसमें जो इसके एनिमल्स होंगे लोअर साइड जो है वो वेंट्रल साइड होगी और यहीं पर इसका माउथ प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? माउथ प्रेजेंट होगा। और डॉर्सल साइड यानी कि अपर साइड, डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होगा? इसका एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, वेंट्रल साइड लोअर, और लोअर साइड में वेंट्रल साइड में माउथ प्रेजेंट है और अपर साइड डॉर्सल साइड है। अपर डॉर्सल साइड में एनस प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखिए। अब माउथ और एनस दो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक्सक्रीशन के लिए अलग पोर है और इंजेशन के लिए अलग पोर है। तो ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है। इसलिए आगे देखिए, इसका यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मिटा का यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन। किस किस में हेल्प करता है? ये लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और कैप्चर ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। लोकोमोशन में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पूरा ही सिस्टम जो है उसमें ट्यूब फीट भी बनता है, ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है, वहीं से ही ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, किसके द्वारा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ही द्वारा। कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करेगा और फूड का ट्रांसपोर्ट अपनी बॉडी में करेगा, तो किसके द्वारा करेगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा करेगा। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, आगे देखिए। इकाइनोडर्मिटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सेक्स कैसे हैं? सेपरेट हैं। सेक्स सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, मतलब ये क्या है? डायोशियस है। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है और लार्वा में भी फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट है, फ्रीली स्विम करने वाले लार्वा प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इकाइनोडर्मिटा में। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है एस्टेरियास मतलब स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली और कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, लिली की आंटी डॉन है तो एंटीडॉन सी लिली, इससे आपको याद आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे ये है इकाइनस, सी अर्चिन। यहाँ पे देखिए आर्म्स प्रेजेंट नहीं है, केवल क्या है? बॉडी पे स्पाइंस 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 प्रेजेंट है, तो ये क्या है? इकाइनस, सी अर्चिन। यह है एस्टेरियास, स्टारफिश। इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है? इसमें आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कितने आर्म्स? 5 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटामेरस बॉडी होती है इनकी। ऑफियूरा, दिस इज ऑफियूरा। ब्रिटल स्टार, इनकी बॉडी में भी आर्म्स प्रेजेंट हैं। ओके, यह है सी कुकुम्बर। देखिए कुकुम्बर की तरह लग भी रहा है ना? सी कुकुम्बर। और यह है सी लिली, एंटीडॉन। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ। Echinoderms are triploblastic and coelomate animals. Roundworms have a organ system level of organization. Comb plate present in Ctenophora help in digestion. Water vascular system is the characteristic of Echinoderms. बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखिए मेटाजेनेसिस हमने कहाँ देखा? मेटाजेनेसिस हमने ओबेलिया में देखा जो कि सीलेंट्रेटा का एनिमल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हेलमिंथ का दे रखा है, हेलमिंथ में थोड़ी ना होता है मेटाजेनेसिस, तो ए इज रॉन्ग। अब यहाँ पे जहां जहां ए है आप रॉन्ग कर दीजिए, सी और डी तो होगा नहीं। ठीक है, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। इकाइनोडर्मिटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सीलोमेट एनिमल भी है, अभी हमने देखा। बी तो सही है, तो बी जहां जहां होगा वो वहां सही हो सकता है। ए या सी सही हो सकता है हमारा, नहीं सी नहीं, ए हमारा राइट है। देखिए
तो राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, राउंड वर्म क्या है? एस्केल्मेंथीज है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। कॉम्ब प्लेट देखिए, कॉम्ब प्लेट कहाँ देखने को मिली हमें? टीनोफोरा में तो देखने को मिली, लेकिन लोकोमोशन के लिए, डाइजेशन के लिए नहीं है ये, ठीक है। किसके लिए थी? लोकोमोशन के लिए। 8 कॉम्ब प्लेट देखने को मिली थी हमें, जो कि किस में रोल प्ले कर रही थी? लोकोमोशन में। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि डाइजेशन के लिए तो है नहीं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मिटा में है, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्मिटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम का रोल अभी अभी बताया है मैंने। क्या बताया है? रेस्पायरेशन, लोकोमोशन और कैप्चर ऑफ फूड, यही 3 है। तो रेस्पायरेशन और लोकोमोशन है, और ये तो नहीं है, एक्सक्रेशन था नहीं उसमें। कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। डाइजेशन नहीं है, डाइजेशन नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड ओनली। राइट आंसर इज डी। आगे देखिए, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर कैरेक्टर्स ऑफ। बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है और एसीलोमेट एनिमल हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, बायलेटरल सिमेट्री भी है और एसीलोमेट एनिमल भी हैं, तो वो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो हैं तो एसीलोमेट, लेकिन स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री। अगर मैं टीनोफोरा की बात करूं, तो ये टीनोफोरा जो है, इसमें क्या बायलेटरल सिमेट्री देखी हमने? नहीं, इसमें तो हमने रेडियल सिमेट्री देखी। एस्केल्मेंथीज की बात करूं, तो एस्केल्मेंथीज क्या एसीलोमेट है? नहीं, स्यूडोसीलोमेट है, तो इसके लिए ये सही नहीं है। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में क्या है? एनेलिडा में बायलेटरल सिमेट्री तो है, लेकिन एसीलोमेट नहीं है ना, एनेलिडा तो ट्रू सीलोमेट है। तो इसका आंसर क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो जिसमें कि बायलेटरल सिमेट्री भी है और ये एसीलोमेट भी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ये सारे ही फीचर, कौन सा ऐसा ग्रुप है फाइलम का जिसमें सारे ही फीचर प्रेजेंट हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पॉजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट है? एनेलिडा में प्रेजेंट है, मोलस्का में प्रेजेंट है, कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। बट हमें ये देखना है कि सारे ही सेगमेंट उसमें आ जाएं, तो सारे ही ऑप्शन आ जाएं। ट्रू सीलोमेट सभी हैं, बट सेगमेंटेशन पे ध्यान दीजिए आप। सेगमेंटेशन कहाँ होगा? केवल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि मैंने सेगमेंटेशन जब पढ़ाया तो मैंने बताया एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में तो सेगमेंटेशन है, साथ में कॉर्डेटा में भी है। तो मोलस्का दे रखा है, लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, बाकी सब चीजें तो हैं। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रू सीलोमेट होंगे, बट इसमें सेगमेंटेशन नहीं होगा इनकी बॉडी में। तो राइट ऑप्शन इज बी। ओके, बस आज के लिए इतना ही। हमारा मोलस्का कंप्लीट हो गया और इकाइनोडर्मिटा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेटा को, फिर उसके बाद कॉर्डेटा स्टार्ट कर देंगे। तो कॉर्डेटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनिमल किंगडम हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।